everyone. So shall we start, Ramadhan Bhavna Bhen? जी दीदी, ओम शांति। तो हमारा जो जूम सेशन चल रहा है जिसमें हमने डर, अनसर्टेनिटी और ये किस तरह क्रिएट होता है, वो उसका असर कैसे बॉडी पे होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक। और अभी भी बहुत से क्वेश्चंस बाकी है रिलेटेड, बहुत लोगों के हैं। अगर वो आगे आके पूछे तो बहुत अच्छा होगा। किसी को भी कोई डाउट, कोई डिस्कस करना है कोई मैटर पे, कोई पॉइंट पे, तो प्लीज, क्योंकि मुझे तब तक नए टॉपिक से नहीं जानना, नहीं तो उस नए टॉपिक के बीच में फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं फिर से आज का एक दिन और चांस देना चाहती हूँ आप सबके उन क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन मुझे आज याद आया, बाबा ने याद दिलाया था कि बहुत लोगों को ये था कि जैसे रॉ फूड है तो जिस तरह से प्रमोट किया जाता है कि रॉ फूड का ही खाना खाना चाहिए, तो कुक फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। है? तो हमारी वीना बहन है जो काफी इस पर बिलीव करती है। वीना बहन, हैव यू जॉइन? तो अभी तक शायद ज्वाइन नहीं शांति दीदी, I have joined, but net connection is not. I think that नो, वो तुम्हारा आवाज अटक रहा है, क्लियर नहीं है। ओके, तो जस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे वीना बहन बिलीव करते हैं कि रॉ फूड, हाँ, रॉ फूड पे भी जिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि कुक फूड खाना है। हाँ? हम प्लांट बेस्ड लाइफ भी जी सकते हैं। प्लांट बेस्ड मतलब रॉ फूड वाले प्लांट बेस्ड, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, कच्चा ही खाना, इसको कहते हैं रॉ फूड। पका हुआ खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना। तो जो वो फॉलो करते हैं वो तो हैट्स ऑफ है उनके लिए। पर बहुत जन ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि क्या हम भी सिर्फ रॉ फूड डाइट फॉलो करें? दीदी, आपका क्या सजेशन है कि कुक फूड भी होना जरूरी है? ये बात मैंने अपने बाबा के भी सामने रखी कि अगर समझो रॉ फूड ही इतना इम्पोर्टेंट है, कुक फूड की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मेरे लिए मैंने बाबा के सामने प्रश्न रखा कि बाबा, जब फिर तू मेरे को चॉइस दे रहा था तो मेरे को ये चॉइस क्यों नहीं रखी कि मैं रॉ फूड पे सरवाइव कर सकती हूँ, और वो तो फ्री है। जैसे मैं चाय के लिए कमाई करती हूँ तो वो मैं फ्रूट्स के लिए भी उतनी कमाई कर सकती थी कि मैं दिन में 4 फ्रूट खा सकती थी, 4 फ्रूट पे मेरा गुजारा हो जाता था। तो वो भी मेरे लिए काफी इजी रहता था ये चाय से। तो वो क्यों नहीं ऑप्शन छोड़ा? या फिर और एक मैंने बाबा के सामने बात रखी कि जब ब्रह्मा बाबा का टाइम पे वो वक्त आया था बेगरी फास्ट में कि दोपहर के खाने में क्या खाएंगे वो उनको पता नहीं था। सवेरे के टाइम पे तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को जंगल में ले गए और वहां पे फल फूल जो भी मिला वो सवेरे के नाश्ते के हिसाब से उन्होंने बच्चों ने वो खा लिया था। मगर दोपहर के खाने के लिए फिर कुक फूड का इंतजाम क्यों करना पड़ा? क्यों किसी के वहां से पैसे आए, क्यों आटा खरीदा, क्यों वो लोगों ने सबके लिए 1 महीने तक कांजी बनाकर खाई? क्यों फ्रूट्स के ऊपर उनको बोला नहीं गया कि फ्रूट थी या वेजिटेबल थी, हाँ, खा सकते हैं, इसी पे तुम जी सकते हो, जरूरी नहीं है कुक फूड का। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए उस वक्त, मैंने बाबा के सामने ये बातें रखी कि मेरे लिए भी इजी रहता था अनकुक फूड खाना। अगर सरवाइव करना ही है कैसे भी करके, इस बॉडी को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए है, तो वो चल जाता। तो इफ एनीवन कैन आंसर मी। हाँ जी, मुझे बाबा ने बस ये एक बात एक्सप्लेन करी। अभी जो समय हमारा चल रहा है, पुरुषार्थ का समय चल रहा है, जहाँ वक्त की कमी बहुत है, और कर्जा बहुत। कर्जा यानी कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने का टाइम जो बोलते हैं ना,
63 जन्मों का कर्जा जो भी बचा कुचा है वो इस एक जन्म में हमें खत्म करना है। हाँ? और उसके लिए हमारा दिमाग खाने के बजाय दूसरी प्रोसेस पे लगे। हाँ? अगर हम कुक फूड खाते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ रहता है ज्यादा समय के लिए, ज्यादा हमको भागना नहीं पड़ता है उसके लिए। और कहीं पे भी एडजस्ट हो सकते हैं अगर वो पेट को आदत रहती है कुक फूड की। अभी ये मेरे को अभी एक अनुभव हुआ, जैसे ही मैंने शिफ्ट किया वीगन की तरफ, हाँ, जहाँ मैंने एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब दूध तक मैंने बंद कर दिया मेरे चाय में लेने का, और सोया मिल्क मैंने स्टार्ट किया, तो ये मेरी बॉडी को आदत नहीं थी अनाज का दूध की, अनाज का ही आदत नहीं है ना, अनाज यानी ग्रेन, फूड ग्रेन्स की आदत नहीं है शरीर को। 12 साल से कोई कुक फूड नहीं खाया है, कुक ये नहीं लिया है, अनाज नहीं लिया है, सॉलिड फूड नहीं लिया है, तो उस वजह से क्या हुआ, अब मेरा पेट बिल्कुल भी उसको ले नहीं रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इट हैज बिकम वीक। ये इसको डाइजेस्ट करने के लिए, सोया मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा बॉडी को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। एंड माई बॉडी हैज बिकम इज नॉट दैट, मतलब मेरी बॉडी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, और इस वजह से मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है और तकलीफ हो रही है सोया मिल्क से। आलमंड मिल्क बोलो, सोया मिल्क बोलो, कोकोनट मिल्क है, ये सारी चीजें हैवी है डाइजेस्ट करने में। तो मेरी बॉडी जो है काफी सॉफ्ट हो चुकी है इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। इसी से मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरह से हम अपने बॉडी को जितना इजी वे ऑफ रखेंगे ना, उतना डिफिकल्ट होगा हमें आगे का जीवन। वो कैसे? आने वाले समय में, जैसे कहा ना कि आपदाएं, हाँ, डिजास्टर हो सकता है, ह्यूमन डिजास्टर तो हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर तो वो आने वाली है, समय समय पर वो हमें दिखने वाली, और उसके चपेट में हम सब आने वाले, कोई भी उससे बच नहीं सकता। जैसे कभी बारिश ही ना हो और अनाज ही ना उगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो मिलना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो जमा हुआ अनाज है, दाल है, चावल है, ये सारा यही इसी का सप्लाई होना है। कुक फूड हमें, जैसे फॉर एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको देती हूँ, अभी जैसे अहमदाबाद में ये साइक्लोन है, तो 4 दिन तक लोगों को, 1 लाख लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, और वहां पे अगर उनको दे रहे तो खाना कुक फूड दे रहे थे, बना हुआ खाना, रोटी सब्जी दाल चावल इस तरह का दे रहे थे। कहीं पे तो वो डिमांड नहीं कर सकते कि भाई हमको फ्रूट्स चाहिए, आज हमारा उपवास है, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम ये फ्रूट्स खाते हैं, हमको ये चाहिए, नहीं कर सकते थे। जो वहां पे अवेलेबल है वही खाना था, है ना। अगर सब यहाँ पे सिर्फ रॉ फूड की डाइट रखते जो लोग, क्या वो ये फूड डाइजेस्ट कर सकते थे? चलो 4 दिन के लिए उन्होंने फास्टिंग रख लिया, 4 दिन नहीं खाया, मैं ये पता था कि 4 दिन के बाद में हमको मिलने वाला है, तो चीजें मिल जाएंगी उस आस पे। मैं आगे का क्या पता है, अगर स्टार्वेशन फैमिन हो जाए, फैमिन मतलब बहुत लंबे समय के लिए होता है, वेट फैमिन होता है, ड्राई फैमिन होता है, ड्रॉट्स होते हैं। ऐसे समय में अगर तुमको फ्रेश वाली चीजें ना मिले, फ्रूट से वेजिटेबल से ये ना मिले, पर अनाज जरूर भरा हुआ है, हमारे गवर्नमेंट के भी, हाँ, कोटा में बहुत 2 साल तक अनाज पूरेगा, पूरे इंडिया के सिटीजन को इतना अनाज भरा हुआ है। अगर ऐसा कुछ वक्त आए तो क्या हमारी बॉडी टॉलरेट कर पाएगी कुक फूड खाने के लिए? अगर हमने आज इतना नाजुक कर दिया है कि हम नहीं कुक फूड खाना है, तो क्या ऐसा वक्त जब आएगा और हमें सेवा भी देनी है, बाबा तो हमें आराम से बैठने नहीं देगा, इसी के लिए तो हमें तैयार कर रहा है, हम बाबा की सेना है। हम ऐसे वक्त में तो पेट पकड़ के बैठ नहीं सकते ना, हाय मेरे को तो रोटी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे को ये चावल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या मेरे को दाल डाइजेस्ट नहीं हो रही है,
बिकॉज हमारे लिए तो जो अवेलेबल है हमको वो खाना है और सेवा के लिए खड़ा हो जाना है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? ये बाबा ने मुझे दर्शन कराया और मेरा खुद का भी अनुभव बाबा ने मुझे कराया कि अब मुझे बता कि तू सोया मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, आलमंड मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि तेरे बॉडी के लिए वो हैवी हो गया है। तो इसी अनुभव से तू मुझे बताना कि क्या कुक फूड टोटली हमने बाइकआउट करना चाहिए या कुक फूड का एक मील तो भी हमारे बॉडी में जाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी उसको आदत रहे, उसकी प्रैक्टिस रहे डाइजेस्ट करने की, और हमारे संकल्प खाने की बजाय सेवा की तरफ रहे। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। आई डोंट नो, जो वाकई में काफी साल से, एक साल से जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है रॉ फूड की, मुझे उनके अनुभव सुनने हैं। इसलिए वीना बेन का नाम लिया था, बता जिनका नेटवर्क नहीं है, अगर उनके डाइट फॉलो और भी कोई कर रहा है, अगर वो शेयर करना चाहे उनका अनुभव, तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि उनके भी अनुभव जानना चाहती हूँ। या वीना बहन? ओम शांति दीदी, आवाज ओम आ रहा है? शांति। हाँ जी, हाँ। आप क्या बोल रहे हो तो एग्जैक्टली ट्रू है, वेरी ट्रू है, रियल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं लोगों को, कौन सा भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, क्या मिलता है उसके हिसाब से होना है, जितना चाहिए उतना खाना है, ज्यादा से जरूरत के ज्यादा नहीं खाना, यही इम्पोर्टेंट है। इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाना है। तो हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते सबको छोड़ना करके, खा लो, मगर उसको कितना टाइम देना डाइजेशन के लिए वो सुनो, वो नॉलेज ले लो, उसके हिसाब से खा लो। वरना हम लोग क्या करते, तीनों चारों टाइम पकाए हुआ खाते सोते हैं। अमृत वेला नहीं होता है, बहुत लोग बोलते हैं अमृत वेला क्यों नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा खाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से खा लो। आपको सिर्फ फ्रूट्स खाना टाइम मिलेगा तो टाइम, नहीं तो इजी है, काटे छोड़ दो, मिलता है खाना वाला पकाया हुआ वो भी खा लो। मगर टाइम कैसे होते उसको गो विद द फ्लो, वो फॉलो करना। हम लोग स्ट्रिक्ट किसी के ऊपर नहीं, आधार नहीं रहना। उस टाइम क्या मिलता है उसके ऊपर जाना। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। वो प्रॉवर्ब मन में रखना, सिर्फ इतना है। होता है तो करो, नहीं तो नहीं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं 100% छोड़ दो करके, वो बिकॉज ये छोड़ने से क्या होता है, इमोशनली बिकम वेरी वीक। बिकॉज आप क्या बोला, 63 जन्मों से हम लोग खा के आया है। तो एकदम 63 जन्म छोड़ दीजिए, अभी हमारा ही ले लो। इफ इट इज 40-50 ईयर है हमको, चाइल्डहुड से हम लोग खा रहे हैं पकाया हुआ, तो एकदम छोड़ना ये बहुत सप्रेस करके छोड़ते हैं। छोड़ने वाला भी सप्रेस करके छोड़ते हैं, मन से नहीं होता है ये। तो एक ना एक दिन बहुत इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब होता है। वो बहुत प्रैक्टिस है, हम खुद को प्रैक्टिस है क्या, वो हट योग करके छोड़ने से। मगर धीरे धीरे से आपको कैसे होता है वैसे करना है। टाइम आता तो पकाया हुआ भी खाना है, टाइम आए तो रॉ भी खाना है, मगर कितना चाहिए उतना खा लो। ये नॉलेज देते हैं, किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं ये छोड़ो करके। मगर हमको कब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है ना, उससे हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, ज्यादा पकाया हुआ नहीं खा लो, क्योंकि वो एनर्जी लेता है आपका, हीलिंग के लिए टाइम नहीं देता है। इसलिए उस टाइम बी योर ओन डॉक्टर, ले लो थोड़ा लाइट वाला फूड है। तो टाइम है तो वो भी खा लो, एंजॉय करो, मगर एंजॉय इन ए रॉन्ग वे नॉट करना है। तो वैसा सजेस्ट करते, खुद भी वैसा होता है। कंटिन्यूअसली हम लोग कब मिलता है रॉ खाते हैं, मगर कुछ गेट टुगेदर हो गया, घर में कुछ फेस्टिवल है, सब लोग खा रहे हैं, मैं अकेली नहीं खा रहे, तो लोगों को ये थोड़ा डिफरेंस लगता है, क्योंकि इतना सालों से खा के आई मैं सबके साथ बैठ के। अभी क्या ये डिफरेंस है, मैं बैठी हूँ इतना, उसमें कौन सा वाला पसंद है, यूजफुल है, वो थोड़ा खाती हूँ उनके साथ,
छोड़ती हूँ। वैसा नहीं है मैं अकेले डिफरेंट हूँ, आप सब डिफरेंट है, ऐसा वो भी एक क्या बोलते घमंड, वो भी होता है। हम लोग डिफरेंट है, रा वाला डिफरेंट है, आप लोग कुक वाला खाते हैं, ये डिफरेंशिएशन भी होता है लोगों के, ये भी नहीं करना, सबके साथ एडजस्ट करना, वो देख के करना करके सजेस्ट करते हैं। ऐसा पक्का है बस सब कुछ छोड़ दो जिंदगी पूरा, वैसा नहीं होता है, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत इमोशनली हम लोग लो होता है इमोशनली। ये पुरुषार्थ के लिए भी बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही मन चलता है कभी भी। मगर once you got the clarity, when you practice that, you can survive with or without. Yeah. It is also okay, without is also okay. That's the knowledge only. You will not force anyone to live anything. Only with your acceptance you can live and you can live. Its choice is up to you. ओके क्योंकि मुझे एक दो जन ने ये बातें बताई कि वो रॉ फूड के लिए कन्वर्ट हो गए हैं, वो बिल्कुल कुक फूड नहीं खा रहे हैं, सब छोड़ दिया है। तो दीदी ये डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, सही है क्या? सो फॉर दैट आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या है ये डाइट तुम्हारा। एंड दे टोल्ड कि वीना बेन से हमको ये सजेशन मिला। दे व्हेन दे स्पोक अबाउट योर नेम, तो मैं जानना चाहती थी आपके बारे में कि क्या है वो एग्जैक्टली। एंड वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड आल्सो कि हमको डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ रॉ फूड ही नहीं रखना है डाइट में। पका हुआ कुक फूड भी खाना है अपनी मर्जी से। जैसे आपने कहा अमृत वेला में अगर इफेक्ट होता है तो यस, इवनिंग का खाना जो है, रात का जो खाना है, डिनर है, तुम्हारा नाइट मील है, उसको एकदम लाइट रखो। सूप, वेजिटेबल्स या ना बॉइल्ड फूड या रॉ फ्रूट, ये अगर रात के वक्त में रखते तो बहुत अच्छा है वो वाला, ताकि तुम्हारी बॉडी की एनर्जी जो है सेव होती है नेक्स्ट डे तुम्हारा अमृत वेला से लेके बाकी के टाइम के लिए। एंड ये 100% आई विल रिकमेंड एवरीवन कि तुमने आफ्टरनून का जो मील है वो कुक फूड लेना बहुत जरूरी है। ये रिकमेंडेशन है मेरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को कुक फूड भी पचाने की आदत होनी जरूरी है। तो कुक फूड दोपहर में जब तुम खाते हो तो उसके पहले तुम भले ही रॉ वेजिटेबल्स खा लो, मतलब रॉ सैलेड जो होता है वो खा लो। आप मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उससे पहले तुम अगर कोई फ्रूट खाते हो या फिर कुक ब्रेकफास्ट नहीं है तो उस वक्त में आप फ्रूट प्लेटर ले सकते हो, 2-4 टाइप के फ्रूट मिलके उसको खा सकते हो। एंड आफ्टरनून का मील कुक्ड वाला रहने दो। अगर वो आदत रहेगी तो आगे हमारे पुरुषार्थ के लिए कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। हमको कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा जब बाबा जी हमें सेवा के लिए आगे बढ़ाएंगे। बाबा जब भी हमारे हाथ में सेवा देगा उस वक्त हमें ये नहीं बाबा को बोलना पड़ेगा कि बाबा मेरे ही पेट में दर्द हो रहा है, मैं ही कैसे सर्वाइव करूं, तो मैं किस तरह से इनको हेल्प, इस तरह की बाबा को हमें ये बातें बोलनी नहीं पड़ेगी। तो हमेशा खुद का डॉक्टर खुद बने। तुम्हारा शरीर तुम्हें क्या मांगता है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे क्या डाइजेस्ट करवाना चाहता है, क्या डाइजेस्ट कर सकता है, वो खुद तुम्हें बोलता है। तो शरीर को भी सुनने की कोशिश करो, बॉडी को भी सुनने की कोशिश करो। जिस तरह से अभी मेरी बॉडी ने कहा कि नहीं सोया मिल्क भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा, तो बाबा ने कहा कि एक एक स्पून डालना, ज्यादा मत डालना, आदत रहने देना इस चीज की भी। आगे चल के शायद हो सकता है, कितना डिफिकल्ट टाइम आएगा पता नहीं। ब्लैक टी है, ब्लैक टी मगर तू अगर बोले कि ब्लैक टी तो सिर्फ चाय उबाल के चाय की पत्ती उबाल कर पीनी है, अगर ऐसा होगा और जैगरी और ये नहीं रहा कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना? तो उस हिसाब से हमको सब फ्यूचर फार साइटेड रहकर अपनी बॉडी को टोन करना है, अपनी बॉडी को उस तरह से ढालना है कि आने वाले हर समय के लिए हमको तैयार रहना है। खाए बगैर भी अगर 2 दिन तुम रह सकते हो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कुक फूड अगर सिर्फ मिलता है तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। एंड रॉ फूड पे भी अगर एक वक्त तुमको टाइम निकालना पड़े तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी। तो तुम्हारी शरीर की भी पालना तुम्हें करनी है, उसको भी रेडी रखना है आने वाले समय के लिए। यही बस बताना था अब सबको, जिनको भी ये डाउट था इसको लेकर। यस भावना भाई।
जी दीदी, आपने भावना का नाम लिया? या कॉल आ गया है। हाँ जी। तो जिस तरह से हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना अनुभव ये है कि जब कभी जैसे वायरल हो गया या मधुबन गई थी तो वहाँ डेंगू हो गया था, तो वहाँ पर नींबू पानी ले रही थी, अनीमा ले रही थी। तो दीदी 4 दिन में ठीक हो गया, मतलब 4th डे आई वाज एबल टू ट्रैवल बैक टू दिल्ली। तो कुक्ड फूड उस टाइम पर बहुत काम आता है। जब कभी भी बीमारी है उस टाइम अगर हम खाना बिल्कुल छोड़ दें, यानी मिनिमम पॉसिबल लें, या फिर इस तरह से नींबू पानी और अनीमा लेकर या फिर ऑरेंज जूस या ऐसी चीजें लेते हैं तो इनक्रेडिबल फायदा होता है। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना टेस्ट कराने की जरूरत है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, इस तरह से जो हम रॉ फूड, हाँ वीना बहन रॉ फूड के लिए कहती हैं, लेकिन कुक बंद कर दो ऐसा नहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला हमको भी। या सो शी सेज अर्थ एलिमेंट भी लेना है, लेकिन उसके साथ रॉ लेना जरूरी है। प्लस ये कि जो बहुत टाइम से हमारे सिस्टम में डिजीजेस हैं, टॉक्सिसिटी है, उसको हटाने के लिए इट्स लाइक अ कोर्स, यू नो, इफ यू डू अ कोर्स कि इतना टाइम तक आप कॉन्शियसली खा रहे हो कि वो चीजें नहीं ले रहे हो जिनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ अनुभव ये कहता है कि माइग्रेन चला गया, एसिडिटी चली गई, ये अभी कुछ और कारण हुआ है जो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको पता है, आपसे मैंने पूछा था वो एलम की वजह से, तो उसकी वजह से वो बढ़ गई थी। और काफी सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें थी, छोटी बड़ी, वो क्या बोलते हैं इसको, स्पाइडर वीन्स थे, वो चले गए और इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। लेकिन कहने का भाव ये है कि ऐसा नहीं किया कभी भी कि बिल्कुल कुक बंद कर दिया हो। हाँ, 2-3 दिन का बीच में लिया जैसे गैप, जैसे आजकल भी ये चल रहा है कि 16 आवर्स फास्टिंग चल रहा है, रात को खा के और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 16 आवर्स का गैप है। तो उससे भी बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, नजर आ रहा है। और दीदी एक 16 बात, आवर्स का मतलब कि कब से लेके कब तक का रहता है वो? रात को 8 बजे लिया और फिर नेक्स्ट डे 1 o'clock afternoon. Okay. So 15 to 16 hours, like not every day. This is only when you know you're trying to get rid of some issue in the body. You want to detoxify your system. तो ये सिर्फ वीना बहन ही नहीं बता रही हैं, वो और भी बहुत, विश्वरूप रॉय चौधरी और इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब पर आते हैं जिनको हम मिलजुल कर फॉलो करते हैं। वीना बहन खुद बोलती है कि एक्सपेरिमेंट, कि आप देखो इसका सूट हो रहा है, ये ठीक लग रहा है, आप ये करो। तो DIP डाइट है, उसमें क्या है कि पहले एक प्लेट पूरा सैलेड लेना है, उसके बाद यू ईट वट एवर यू वांट टू ईट, एंड अप टू 12 o'clock in the morning you have only fruits, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो इस तरह से मिक्स करके ट्राई करें। एंड एक और चीज जो पहले भी शायद आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पर हमारी ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, रॉ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, ब्रीदेरियंस हैं वो, दे ओनली ब्रीद। एंड इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 people, एक पूरा का पूरा कबीला है उनका इन अ वे, वो सब इसको फॉलो करें। उनमें से कुछ एक हैं जो 1 a week ले लेते हैं या 2 a week ले लेते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात लगी थी दीदी, वो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हैं इस पे इंटरनेट पे, कि बिना खाए भी आप हृष्ट पुष्ट रह सकते हो, खुश रह सकते हो। उनकी एनर्जी, वो नेचर में रहते हैं, कपड़े वपड़े पहने नहीं पहने, नंगे पांव, और वो बहुत ज्यादा नेचर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। उनका मेन जो सोर्स ऑफ पावर है वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन प्लस, सो दे हैव नो डिजीजेस। और ये ऐसे सोल्स हैं जो बहुत ज्यादा खा पी के आए हुए हैं,
बहुत ज्यादा खाया पिया, बहुत ज्यादा तकलीफें हुई, फिर उन्होंने इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, इट इज वर्किंग एंड दे आर वेरी हैप्पी ग्रुप ऑफ सोल्स वी कैन से। सो अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि विनाश का भी समय आए, अगर हमने पहले से ऐसा ट्राई नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। बट आप क्या कहते हैं कि इस तरह से अगर पॉसिबल है तो वन कैन ट्राई और नॉट? अब इससे मैं क्या सजेस्ट करूं, जहां तक मुझे कुदरत ने बताया है, कुदरत के कुछ नियम होते हैं और कुदरत ने ये नियम हर एक लिविंग बीइंग के लिए दिया हुआ है। हर एक लिविंग बीइंग के लिए कुदरती नियम है। कुदरत जब ये शरीर देता है ना, इस नियमों को फॉलो करने के साथ में दिया जाता है। और इसमें सिर्फ एक मनुष्य जाति जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, इन्होंने इस कुदरत के नियम को फॉलो नहीं किया। कुदरत ने दी हुई चीजों को आदर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने मन मर्जी से चले हैं, है ना। कुदरत ने हर चीज दी है, बोला भी है कि किस समय में क्या खाना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस समय मेहनत करनी चाहिए और किस समय आराम भी करना चाहिए और किस तरह का आराम करना चाहिए, ये सभी कुछ कुदरत ने बताया है। और अगर हम कुदरत को ऑब्जर्व करें, देखें, तो हम देख सकते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, हर एक लिविंग बीइंग उस कुदरती नेचर को, कुदरती नियमों को फॉलो करता है ना। जिस जिन की बनावट जिस तरह की दी है कुदरत ने, जिसके शरीर की जैसी बनावट दी है, जैसे डेडिकेट किया है उनको जो जगह रहने के लिए भी, वो उस मर्यादा को लांघते नहीं है ना। जिसके लिए जो जगह दी, अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बाबा ने याद दिलाया था, हम डॉग्स के लिए ही लेते हैं। क्यों डॉग्स की लाइफ इतनी कम हो गई है? हर एक डॉग की लाइफ इतनी कम नहीं रहती, बहुत कम डॉग्स होते हैं। जब जैसे फरी डॉग्स होते हैं ना, जैसे पोमेरियन डॉग्स होते हैं, जिनको बहुत फर होते हैं, बहुत बाल होते हैं, घने बाल होते हैं। आपको क्या लगता है वो वाली ब्रीड जो है कुत्तों की, वो किस जगह के लिए बनी हुई है? जहाँ विंटर हो, कोल्ड प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस, जहाँ बर्फीली जगह है ना, उस जगह के लिए वो कुत्ते बने हुए हैं जिनको बहुत घने बाल हैं। पर हम क्या करते हैं, हमें वो पोमेरियन डॉग और घने बाल वाले डॉग हमें पसंद है, हमने उनको इम्पोर्ट किया, वहां से यहाँ पे लेकर आए, उनकी यहाँ पे ब्रीडिंग करवाई। हाँ, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उनको सूट नहीं करता, क्योंकि इतने घने बाल लेकर जीना गर्मी के सीजन में, और वो भी हम कुत्तों को बाहर बिठाते हैं, बाहर रखते हैं, या ये वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हम इंसानों ने वो इंटरफियर किया है ना। वो यहाँ के गर्मी के सीजन के लिए नहीं बने, वो कोल्ड सीजन के लिए है। अब यहाँ के जो स्कैंटी बाल है जिन कुत्तों के, स्कैंटी जिप बाल है, जो लेब्राडोर है या ये है, अगर इन डॉग्स को अगर हम बर्फीले प्रदेश में भेज दे, जहाँ बर्फ गिरती है, 8 महीने बर्फ होता है जहाँ पे, और 4 महीने वो बर्फ पिघलती है, मतलब ठंड का ही वातावरण है, क्लाइमेट, और ऐसी जगह पे अगर इन कुत्तों को हम सरवाइव करने छोड़ देते हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। कुदरत ने हर एक लिविंग बीइंग के लिए जगह भी नियुक्त की गई है, डेडिकेटेड जगह दी हुई, डेडिकेटेड क्लाइमेट के हिसाब से वैसी बॉडी बनाई हुई, इनका खाने पीने का भी इंतजाम उस तरह से किया हुआ है, और वो सारे लिविंग बीइंग उस नियमों को फॉलो करते हैं। कोई भी उस नियम की उल्लंघना नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उन बर्ड्स के बारे में सुना होगा, क्रेन्स है, फ्लेमिंगोज है, हाँ? क्या बोलते हैं उनको, मेरे को हिंदी में उनके नाम नहीं पता है, जो बहुत लंबा सफर करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, फ्लेमिंगोज, क्रेन और ये सब। इनका अगर आप देखेंगे, एक जगह का मौसम बदलता है तो उन्हें पता होता है कि ये सेम मौसम किस दिशा में हमें मिलने वाला है, और वो उसकी तैयारी करते हैं, और वो उड़ के इतने हजारों मील उड़ के
और कौन से रास्ते उड़ेंगे? समंदर के रास्ते। समंदर के रास्ते उड़ उड़ के वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ वापस से उनको वही मौसम मिलने वाला है। वो मौसम बदलने की कोशिश नहीं करते, मगर अपनी वो मौसम जहाँ है वहां पे जाके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और फिर वहां का मौसम जब खत्म होता है, फिर वो लौट कर अपने पुरानी जगह पर आते हैं। अभी मछली है, जो फिशेस है, जो उनके लिए कौन सी जगह डेडिकेट की गई है? पानी, है ना? क्या वो पानी के बाहर जी सकती है? नहीं जी सकती। उनके लिए वही जगह बनाई गई है। वैसे ही जो जमीन पे रहने वाले जानवर है या लिविंग बींग्स है, वो पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी पानी में जाके नहीं होंगे। अब अगर आप इसमें भी देखोगे, हिप्पोपोटामस है, या बफेलोस है, ये ना जमीन ना पानी, वो कीचड़ में रहते हैं क्योंकि उनको बाहर की गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरे टाइम पानी में बैठे रहते, कीचड़ में बैठे रहेंगे, वो गर्मी नहीं सहन कर सकते। तो वो वैसा माहौल, वो वैसा मौसम देखते हैं और उस जगह पे जाके अपना डेरा जमाते हैं। हर एक के लिए कुदरत ने उनकी बॉडी उस तरह से बनाई है और उस जगह पे वैसी ही बनाई है जो मौसम में वहां पे उनके लिए वो फेवरेबल है, उनके लिए वो अच्छा है, हा? और वो जगह छोड़ते भी नहीं। हाथी को देख लो, हाथी के ऊपर घने बाल है क्या? नहीं। क्या हमको हाथी कभी बर्फीले जगह पे मिलते हैं? नहीं। हाथी कहाँ मिलते हैं हमें? जहाँ ये 4 सीजन है, हाँ, ये 4 मौसम जहाँ है, जहाँ बारिश भी होती है, जहाँ गर्मी भी है, जहाँ धूप भी है, जहाँ ठंड भी है, सब वहां पर ये एनिमल्स मिलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर 8 महीने घास मिलती है उनको, फ्रेश घास फूस ये सब मिलता है, वो सरवाइव कर सकते हैं। और इतना ठंड भी नहीं होता है क्योंकि उनके बॉडी में बाल नहीं है, मगर चमड़ी उनकी मोटी है ना? तो धूप भी उनको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, डिहाइड्रेट नहीं कर पाती इतने जल्दी, जब तक वो मौसम वापिस से बारिश वाला ना हो। हर एक एनिमल के लिए कुदरत ने वैसे बनावट बनाई हुई है। बस अगर इंटरफियर किया है तो हम ह्यूमन बीइंग्स, और हम आज भी कुदरती नियम को फॉलो नहीं करते, है ना? कुदरत ने हमें क्या कहा? जैसे सनसेट हो जाता है, तुमने रिटायर्ड हो जाना है उस डे के लिए, उस दिन के लिए तुम रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तुम्हारी बॉडी को स्लोली स्लोली, हाँ, एक स्लीपिंग मोड पे, एक रिलैक्सिंग मोड पे लेकर आना है, और 8 से 10 बजे के बीच में तुमने सो जाना है। सवेरे सूरज उगने से पहले 1-1.5 घंटे पहले उठ जाना है। अगर आप देखोगे, हमारे जो डे टाइम में जो एनिमल्स, बर्ड्स हैं, उनकी दिनचर्या कभी देखना, वो नियम से ये सब फॉलो करते हैं। और रात वाले जो एनिमल्स है, वो दिन में तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, वो दिन में सोएंगे, दिन में उनका आराम करने का वक्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउल्स को देख लो, क्या बोलते उसको, बैट्स, चूहे, हाँ, सांप, ये सारे रात को ही निकलते हैं। बिच्छू, ये सारे रात रात वाले एनिमल्स हैं, वो दिन में नहीं निकलते। और मेन वो है, क्या बोलते उसको, वुल्फ, हाइना वुल्फ जो है ना, वो। बाकी के एनिमल्स जो दिन में निकलने वाले हैं, वो रात को नहीं निकलेंगे, रात में निकलने वाले वो दिन में नहीं निकलेंगे। वो सारी ये मर्यादाएं फॉलो करते